हेलो एवरीवन, टाइम हो रहा है सुबह का। और सुबह हमें सबसे पहले क्या चाहिए होता है? एक अच्छी सी गर्मा गर्म चाय। तो मैं वही बना रही थी, चाय की प्रिपरेशन कर रही थी। और मुझे या तो फिर अदरक वाली चाय चाहिए या फिर इलायची वाली चाय। अदरक घर पे था नहीं, ख़त्म हो रखा था, तो मैं बना रही थी इलायची वाली चाय। और चाहे कैसा भी मौसम हो, मुझे सुबह और एक शाम की चाय ज़रूर चाहिए होती है। तो स्टार्ट हो रही है मॉर्निंग की, और गर्मा गर्म चाय के साथ मैं कर रही हूँ अपने दिन की शुरुआत। बच्चों की छुट्टियां हो चुकी हैं, समर वेकेशंस पड़ चुकी हैं, तो अंशी अभी सो रखी है और मैं आ गई हूँ किचन में चाय बनाने के लिए। और आजकल मैं अंशी को सोने देती हूँ, क्योंकि रोज़ तो उनका एक शेड्यूल रहता है। बेचारे बच्चे सुबह उठकर सीधा स्कूल चले जाते हैं। तो ये बन रही है मेरी गर्मा गर्म चाय। एक तरफ चाय रखी हुई है और एक तरफ मैंने दूध रख दिया है बॉईल करने के लिए। हमारा दूध सुबह ही आ जाता है, तो एक तरफ मैंने उसे बॉईल करने रख दिया है। बाहर का मौसम, कभी धूप आ रही है, कभी छाँव सी लग रही है, तो पता नहीं लगता है कि बारिश आएगी, क्योंकि मौसम बहुत अजीब सा हो रहा है। ढंग से धूप नहीं आई हुई है, तो देखते हैं। फ़िलहाल आज मुझे कपड़े वॉश करने हैं, तो मैं धो देती हूँ कपड़े और वॉशिंग मशीन में ही उन्हें थोड़ा ड्राई कर लूँगी, और उसके बाद धूप में थोड़ा सुखा दूँगी बाहर पर। जिससे क्या होगा कि उसकी जो अजीब सी स्मेल होती है वो चली जाती है। अगर हम ऐसे ही सुखा के रख देंगे तो उसकी बहुत स्मेल आती है। तो धूप पे मैं ज़रूर डाल देती हूँ, पता नहीं धूप आए या ना आए। और ये देखिए कितने अच्छे फ्लावर्स हो रखे हैं, और ये हवा जो चल रही है ना, उससे सारे पत्ते नीचे झड़ जाते हैं, सारे गमलों की मिट्टी निकल जाती है। बहुत ही अजीब सी हवाएं आजकल चल रही हैं, और हवा क्या, तूफ़ान ही आजकल आता है। और पहले बारिश हो जाए और उसके बाद हवा चले तो कोई दिक्कत नहीं है, पर क्या होता है ना, पहले बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं, धूल वाली आंधी, और मैं क्या करती हूँ, सारी खिड़कियाँ वगैरह बंद कर देती हूँ। क्योंकि क्या होता है कि सारा का सारा जो धूल मिट्टी होती है ना, वो अंदर आ जाती है, और उससे और ज़्यादा अंदर डस्ट हो जाता है। तो अब मैं खोल रही हूँ सारी खिड़कियाँ, क्योंकि फ्रेश एयर सुबह की बहुत अच्छी होती है। तो इसीलिए मैं सबसे पहले खिड़कियाँ खोलती हूँ और देख के आती हूँ कहीं कोई और आम वगैरह तो नहीं झड़ गए हैं, क्योंकि हवा ही इतनी तेज़ चलती है कि इतने सारे सारे पेड़ वगैरह के आम नीचे झड़ जा रहे हैं। पता नहीं पकने से पहले ही ये सारे आम ना गिर जाएं। बेचारे जो फार्मर्स होते होंगे ना, उनकी मुझे कंडीशन समझ में आ रही है। बेचारे किस तरीके से मेहनत करते हैं, और इस तरीके से मौसम कभी बिगड़ जाए ना, तो कितना नुकसान होता है उनकी फसल पर। और ये देखिए अंशी, उठा रही हूँ, नहीं उठ रही है। बहुत सारे कपड़े हो गए थे वॉश करने के लिए, और एक हफ्ते में ही मैं वॉश करती हूँ। वैसे मशीन वाले जो होते हैं वो बोलते भी हैं कि रेगुलर मशीन नहीं यूज़ करनी चाहिए, जो थोड़े बहुत होते हैं वो कपड़े हाथ से धो लेती हूँ मैं। तो अब मैं मशीन लगाती हूँ और उसके बाद मैं और काम कर लेती हूँ। एक तरफ मेरे कपड़े धुलते रहेंगे और एक तरफ मेरा दूसरा काम भी हो जाएगा। आ गई हूँ मैं अंदर, और अंशी उठ गई है। तो अब मैं जो फैला हुआ बेड है उसे कर लेती हूँ मैनेज, और उसके बाद करती हूँ और दूसरे काम। सबसे पहले मैं अपना बेड ठीक कर लेती हूँ।
अंशी भी फ्रेशन अप हो गई है और अपना फेस वगैरह वॉश कर रही है। वैसे मैं देती हूँ मिल्क और कपड़े मेरे एक लॉट हो गए हैं तो मैं जा रही हूँ ऊपर सुखाने के लिए उन्हें। और इस टाइम जो धूप हो रही थी ना वो पूरा आँखों में लग रही थी। मीन्स ऐसे आँखों से आंसू निकल रहे थे, इतनी तीखी सी धूप पड़ रही थी। और जब ऐसी धूप पड़ती है ना तो ज़रूर मौसम कुछ ना कुछ गड़बड़ा ही जाता है। मीन्स या फिर बहुत तेज़ बारिश होती है या कुछ ना कुछ ऐसा होता है। और ऐसा ही हुआ भी, क्योंकि थोड़ी देर तक तो बहुत अच्छी सी धूप थी तीखी वाली और उसके बाद जो मौसम बिगड़ा ना, ऐसे ओले पड़े इतने ख़तरनाक वाले। बट अच्छा ये हुआ कि मेरे कपड़े सूख गए थे। अब मैं आ गई हूँ अंदर और कर रही हूँ मंदिर की सफाई, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे तो मैं करती हूँ, पोंछती रहती हूँ, पर एक बार मैं बहुत अच्छे से डीप क्लीन कर देती हूँ मंदिर, सारे अखबार वगैरह सब कुछ चेंज करके। तो मुझे भी बहुत अच्छा सा लगता है। और जब ऐसे हम लोग घर पे सफाई करते हैं या कुछ ऐसी चीज़ करते हैं तो खुद को भी बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए हो गया है मेरा मंदिर अच्छा सा क्लीन और कितना प्यारा लग रहा है ना। मैंने कान्हा जी को भी नए वस्त्र पहना दिए, माता रानी को भी पहना दिए, कितना सुंदर सा लग रहा है मंदिर। मुझे भी बहुत प्यारा लग रहा था। आप लोग भी आशीर्वाद ले लीजिए भगवान जी का। आप लोग हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। और ये देखिए अचानक से इतनी तेज़ बारिश होने लगी और ओले पड़ने लगे, वो भी इतनी तेज़ आवाज़ हो रही थी कि कुछ ना कुछ होने वाला है। पता नहीं क्यों ऐसा मौसम हो रहा है लेकिन गर्मी नहीं हो रही है। और मुझे इतना डर लग रहा है ना, मुझे जो बहुत पहले एक बार जो आपदा आई थी ना, उसकी याद आ जाती है ऐसा मौसम देखकर और डर लगता है। और ये सोचती हूँ कि भगवान सब सही रहे, अच्छा रहे सब कुछ। बहुत ही ख़तरनाक मौसम हो गया था, ओले पड़ रहे थे और वो भी इतने ख़तरनाक ओले पड़ रहे थे, बहुत तेज़। पहले तो सिर्फ बारिश हो रही थी, उस टाइम पे अंशी मस्ती कर रही थी बाहर पर। और उसके बाद फिर मैंने उसे बोला कि अंदर चल, अब बाहर पे मत रह। तो ओले दिखा रही है आप लोगों को। बच्चों की अपनी मस्ती होती है, उनको चाहे कुछ भी बोलो वो अपनी मस्ती पूरी कर लेते हैं। वैसे ही अंशी भी कर रही है, मस्ती कर रही है, बारिश के मज़े ले रही है। जैसे हम बचपन में थे, मुझे भी वही याद आ रहा था कि हम भी ऐसे ही मस्ती कर रहे थे। तो मैं भी उसे थोड़ी देर करने दी, मैंने कहा चलो कोई नहीं। पर फिर जैसे ही तेज़ ओले पड़ने लगे तो मैंने उससे बोला अब साइड हो जा, क्योंकि चोट लग सकती है उनसे। तो इसलिए वो फिर साइड हो गई थी। और अब मैं आपको सुनाती हूँ इन ओलों की ओरिजिनल साउंड, जो आप सुन के घबरा जाएंगे खुद ही।